Hello, my dear students. Good afternoon, every one of you. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 9th की पोम 6 नोमेन आर फॉरेन। कोई व्यक्ति विदेशी नहीं होता, कोई विदेश नहीं होता, जिसको जेम्स क्रिकप ने लिखा है। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं है, इसके क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट स्टेंजा पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट थे हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक पड़ा है, देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग स्टेंजा 4 और 5 के क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। इस पर बेस्ड आप जानते हैं ये एग्ज़ाम में आता है। स्टेंजा दिया रहता है और नीचे 2 क्वेश्चन होते हैं। आइए देखें। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. Let us remember, याद रखें, whenever we are told to hate our brothers, कि जब भी हमें अपने बंधुओं से घृणा करने को कहा जाता है, it is ourselves, तो हम स्वयं होते हैं, हम स्वयं ही होते हैं। बिट्रे, कंडेम, जिसे हम स्वयं से वंचित करेंगे, छलेंगे, निंदित करेंगे। रिमेंबर, कभी कहते हैं कि याद रखिए। वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, आर्म्स मीन्स अस्त्र शस्त्र। याद रखें कि हम जो कि दूसरों के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, अर्थात एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, वी हेट आवर ब्रदर्स, हुम डू वी हेट। तो हम अपने भाइयों से व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स, जब हम अपने भाइयों से घृणा करते हैं। हुम डू वी हेट, तो हम किससे घृणा करते हैं? आंसर, व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स, जब हम अपने भाइयों से घृणा करते हैं, तो वी हेट आवर सेल्व्स, हम अपने आप से घृणा करते हैं, खुद से घृणा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट सिनोनिम्स ऑफ हेट फ्रॉम द स्टेंजा। तो इस स्टेंजा में जो ऐसी कोई मीनिंग है जो हेट की सिनोनिम है। अब आप इसको देखेंगे कि ये थर्ड लाइन देखिए, दैट वी शैल डिस्पोजेज, बिट्रे, कंडेम। कंडेम मीन्स हेट होता है, कंडेम मीन्स घृणा करना, हेट मीन्स घृणा करना। तो हेट की सिनोनिम कंडेम है। आंसर हो जाएगा आपका, द सिनोनिम ऑफ हेट इज कंडेम। और थर्ड क्वेश्चन है, हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र कौन उठाते हैं? आंसर, वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, अर्थात झगड़ा करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द पोम। इस कविता की टाइटल लिखिए, मतलब शीर्षक किस पार्ट से लिया गया है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोम, इस कविता के कवि कौन हैं? आंसर, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, तो यह स्टेंजा लिया गया है फ्रॉम, कहाँ से? नोमेन और फॉरेन। इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। इसको ब्लैक से या हेडिंग से लिखिएगा, या अंडरलाइन कीजिएगा, या ऐसे ही ब्लू से लिखकर हाईलाइट कर दीजिएगा, लेकिन कैपिटल में रखिएगा। तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नो मैन आर फॉरेन,
और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम, इस कविता के कवि कौन हैं? आंसर, जेम्स किरकप इज इट्स पोएट। तो जेम्स किरकप इसके कवि हैं। और लास्ट स्टेंजा है आपकी पोम का, आप बुक में देखोगे तो लास्ट स्टेंजा मिलेगा। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो हम मानव हैं, इट इज़ ह्यूमन, मानव हैं, दैट वी डिफाइल, जो कलुषित करते हैं, पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। मानव भूमि को ही कलुषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट ऑफ आउटरीच द इनोसेंस। तो हमारी अग्नि के नरक और धूल वायु की पवित्रता को भंग करते हैं। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो कि सर्वत्र हमारी स्वयं की ही है। कहा, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, याद कीजिए, याद रखिए, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं होता, कोई विदेश नहीं होता। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज आगे टाइप करने में मिस प्रिंटिंग हो गई। और कोई देश अनजान नहीं होता, स्ट्रेंज नहीं होता। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू वी डिफाइल? डिफाइल मीन्स प्रदूषित करना, कलुषित करना, पोल्यूट करना। तो हम क्या कलुषित करते हैं? आंसर, वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, हम मानव भूमि को ही कलुषित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज एयर प्रेजेंट, हवा कहाँ पर विद्यमान है? आंसर, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा सब जगह विद्यमान है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, होम डज द एयर बिलोंग टू? तो हवा किससे संबंधित है? आंसर, एयर बिलोंग्स टू अस ऑल, एयर हम सभी से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।